है। ठीक है, सबसे पहले क्या हम चेक करेंगे इसका इंजन ऑयल। ओके, ये इंजन ऑयल किस चीज से चेक करते हैं? गेज नहीं बोलते, डिपस्टिक। डिपस्टिक, डिपस्टिक बोलते हैं इसको। ठीक है, डिपस्टिक इसको बोलते हैं, जो आप पूरी को डिपस्टिक बोलते हैं, वो निकालते हैं, गेज नहीं बोलते। ठीक है, इसको कपड़े से साथ क्लीन करना है, मेरे को भी कपड़ा नहीं है, क्लीन करना है। इसमें 2 एरो है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम से नीचे नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम से ज्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए। और कभी भी गाड़ी का आपको इंजन ऑयल चेक करना है तो कितने घंटे ऑफ रहनी चाहिए? कम से कम 7-8 घंटे ऑफ रहनी चाहिए, जैसे शाम को आपने ऑफ की, सुबह करना है स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, लेवल पे, हाँ गाड़ी प्लेन होनी चाहिए ताकि इंजन ऑयल ऊपर नीचे ना गया हो। ठीक है, उसके बाद अगर इस डिपस्टिक में समझ लो कि तेल नहीं लग रहा, तो आपका बहुत तेल कम हो चुका है, कम से 7-8 लीटर आपकी गाड़ी ने इंजन ऑयल कम कर दिया। ठीक है, तो आपको फिलअप करवाना है, ये नहीं कि कहीं लोकल वहाँ दुकान से लेके फिलअप करा दे। डुप्लीकेट ऑयल भी बहुत आते हैं, तो मेक श्योर कि आपको शोरूम बेंज का ही ऑयल बरतना है। अगर बेंज का टाटा गाड़ी है तो टाटा का। ठीक है, अभी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग सेम उसी तरह होती है। ठीक है, भाई 5-6 होगा, इसको हमेशा ऐसे सेम ही रहता है, सेम ही रहता है, ऐसे ऊपर करके ही खींचना है। ठीक है, देखो इंजन ऑयल ओके है, साफ है और क्लीन। ठीक है, ओके। कभी साफ और क्लीन कैसे पता करेंगे? ये देखो, वो ब्लैक होगा ना, इसमें ब्लैक देखो ये देखो किनाहट कितनी है, पूरा ब्लैक हो जाएगा, पूरा कचरा तेल हो जाएगा आपके पेंट के जैसे हो जाएगा बिल्कुल। हाँ। और एक बात और बताऊं, पहले गाड़ियां ऐसे इंजन ऑयल चेक करके सर्विस करते थे, अब वैसा नहीं है। अब इनकी माइलेज पे और जहाँ पर कितने घंटे चल चुकी है गाड़ी तो करते हैं चेक। मान लो ये बेंज गाड़ी है तो कम से कम 55 से 60 हजार किलोमीटर चलनी चाहिए फर्स्ट सर्विस में। उसके बाद अगर किलोमीटर कम है तो कम से कम 1550 घंटे चलनी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक चीज कंप्लीट होगी तो ही एजेंसी वाले सर्विस करेंगे। ठीक है, 60 से 65 हजार। ओके, इंजन ऑयल आपने चेक कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे देखो कि इंजन ऑयल चिकनाहट नहीं दे रहा तो हम सर्विस करवा दें, साफ नहीं है, काला लग रहा है। ठीक है, तो पहली सर्विसिंग जैसे 60-65 है, 60-65 नहीं, 55 से 60 हजार। 55 से 60। तो दूसरी तीसरी सर्विसिंग कितनी होगी? 120 और 150 के पास, अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग होती है। ठीक है, वो एजेंसी वाले खुद ही चेक कर लेंगे, मीटर पे आपको मैसेज आ जाएगा। और इसके बीच इंजन ऑयल पड़ता है बाफ्ट बेंज के अंदर 27 लीटर। सब गाड़ी में अलग अलग। सब गाड़ी में अलग अलग। ठीक है, भारत में 27 है। हाँ भारत बेंज में 27 लीटर, और जो उतनी है टाटा है सेम क्वालिटी वाली, उसमें भी इतना ही पड़ता है। हॉर्स पावर के साथ इंजन की बनाई जाती है ना कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया जो एसी फिल्टर। इसको खोलना है प्रॉपर, ये लॉक लगे हुए हैं, ये नहीं कि इसको खींचो और तोड़ दो। ठीक है, हाँ, एसी फिल्टर। ये बाहर वाला एसी फिल्टर है। अंदर बेंच में देखा, जब एसी फिल्टर करते हैं तो ऊपर व्हाइट और नीचे 1 2 3 4 में ऑरेंज में लिखा हुआ है। पता है क्यों लिखा हुआ है? अगर व्हाइट में करोगे तो बाहर की हवा खींचना शुरू कर देगा, अगर ऑरेंज का करोगे तो अंदर वाली। इसमें 2 फिल्टर हैं, एक फिल्टर अंदर है, वो भी आज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे खोल के कैसे साफ करना है, लेकिन करना आराम से, ये नहीं कि वो डैशबोर्ड के आप लॉक तोड़ दो। ठीक है, एसी फिल्टर को कभी भी ऐसे सीधा हवा नहीं मारनी। ठीक है, अभी देखो ये चोक हो जाएगा। ठीक है, इसको हल्का हल्का, कोई नहीं, अगर ड्राइवर बनना है तो मट्टी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको साफ करते रहना है। अगर रोड पे गाड़ी चला रहे हो 1 वीक में साफ करना ही करना है। 1 वीक से पहले अगर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन इसको साफ करते रहो तो अच्छा है। अगर हल्का फुल्का हवा मारना है तो इसकी बैक साइड से मारना है ताकि डस्ट जो है बाहर आ जाए। ठीक है, सामने से नहीं मारना, और कभी भी पानी से नहीं धोना इसका फिल्टर, गत्ते का पूरा गल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर टाइम पे क्लीन नहीं करोगे तो ये 1-1.5 महीने में ही चोक हो जाएगा। फिर इसकी कॉस्ट कितनी है? 1400-1500, फिर आपको नया डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर बहुत धूल मिट्टी होती है, सब यही कंट्रोल करता है। अगर इसमें ये चोक होगा तो अंदर आपको हवा आनी बंद हो जाएगी,
इसके साथ आपके एसी जो पाइप से इसमें आइस जमनी शुरू हो जाएगी, फिर आपका एसी खराब होगा। ठीक है, ठीक है। कंप्रेसर कट नहीं मारेगा ना, एसी में हो जाएगा तो वही सेम गाड़ी वाला प्रोसीजर है। हाँ वही। Yes. हाँ, उसके बाद आ गया जी आपका कूलेंट। ठीक है, कूलेंट टैंक है। कूलेंट अगर 1 लीटर डालते हो तो बीच में पानी कितना डालना है? 1 लीटर ही। है उसमें डबल 2 लीटर। हाँ, क्योंकि कूलेंट बहुत हार्ड होता है। ठीक है ना, अगर आप मान लो लेह लद्दाख किसी आइस साइड में ये गाड़ियां लेके जा रहे हो, अगर आपने कूलेंट पूरा ओनली कूलेंट ही डाल दिया तो आइस गाड़ी रात बंद करके आप सो रहे हो तो अंदर वो आइस की तरह जम जाएगा। ठीक है, फिर आपका थर्मोस्टेट वाल्व जितने भी है सारा कुछ खराब हो जाएगा। ओके, और थर्मोस्टेट वाल्व का क्या काम है वो भी अभी आपको केवन चुप उठा के मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका आपका ये ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल। ठीक है, ब्रेक क्लच और दोनों। ठीक है, इसमें डालते हैं। ये देखो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एरो दिए हुए। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए इसका, मेक श्योर। ठीक है, कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो तो इसका छोटा बोतल आता है इतना सा। ठीक है ना, तो वो साथ में लेके रखना है। कहीं भी आप यूरोप गल्फ कहीं भी आप लेके जा रहे हो गाड़ी तो ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको कैरी करके ही रखने हैं साथ में। स्पाइनर हो गया या आपका इंजन ऑयल हो गया 2-3 लीटर जैसे ऐसे। ठीक है, फिर टूल बॉक्स में। सर इस कूलेंट से कितना आता है वैसे? कूलेंट आपकी कितनी जरूरत है? अगर तो ज्यादा जरूरत है 2 लीटर डाल लो, 3 लीटर डाल लो, पानी के सर हिसाब से। इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी इसके कूलेंट की नहीं है, पानी की है। साथ में 15 लीटर तक अभी तक आ जाता है। तो सर इसमें कितना डालना पड़ता है? अरे जब तक पूरा फिलअप नहीं हो जाता। फुल कर सकते हैं सर इसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप फुल कर सकते हो। अगर इसमें ज्यादा ओवर हो गया तो ये खुद जब स्टार्ट करेगी वो ओवर बाहर निकाल देगी। पाइप से। डोंट वरी, उसका कुछ नहीं, पाइप लगा हुआ है। ठीक है। ये देखो इधर से पाइप लगा हुआ है नीचे से। आउटर पाइप भी है इसमें। हाँ, एक्स्ट्रा होते ही वो एक्स्ट्रा होगी तो वो खुद निकाल देगा। 5 लीटर ठीक है, कूलेंट 10 लीटर मान लो आपने 3-4 लीटर कूलेंट डाला, बाकी पानी अगर एक्स्ट्रा ऊपर हो गया तो ये खुद बाहर निकाल देगी स्टार्ट के टाइम। ठीक है, इसके लिए सर गाड़ी वाला प्रोसीजर। ये रहा ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल यही दोनों है। होता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, देखो ढक्कन के ऊपर पढ़ो पूरा। हाँ, ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल। और ये सारे पार्ट्स होते हैं वेबको के। कोई भी गाड़ी जैसे टाटा है, मर्सिडीज है, क्योंकि ये खुद नहीं बनाते पार्ट्स, कंपनियां असेंबल करती है। जैसे ब्रेक्स हो गया, एयर की हो गई, सारे ये वेबको असेंबल करती है। और इंजन ऑयल स्पेशल टकरा ਹੁੰਦਾ वो कैबिन। ठीक है, ये है पानी वाला टैंक, विंडशील्ड डोर। वॉशर। ठीक है, और ये है आपका उसका पाइप है। ठीक है, ये पाइप है, इससे पानी अब आप वाइपर ऑन करोगे तो ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसमें पानी डालना है क्लीन। और कुछ लोग शैम्पू डालते हैं, शैम्पू डाल सकते हो लेकिन पहले बोतल में मिक्सअप करके। अगर आप मिक्सअप नहीं करोगे तो पाइप में जम जाएगा पूरा। पहले मिक्सअप बोतल में करो फिर शैम्पू डाल सकते हो। और ध्यान रखना ये नहीं कि आपने सोचा कि शायद इंजन ऑयल वाला इंजन ऑयल डाल दो, बाद में वेपर चलाए तो ऊपर तेल ही तेल हो। ठीक है ना, ऐसा हुआ एक्सीडेंट गाड़ियां जो डिलीवरी की वॉल्वो चल रही है ना, बहुत से ड्राइवरों ने किया एक्सीडेंट। एक इसके अंदर बाल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो जब पानी गिरता है ना ऊपर तो मोटर भी खराब हो जाती है। अभी यहाँ से किसी को और कुछ पूछना है बताओ इधर से। 1 मिनट भाजी, नहीं है बस। भाजी 1 मिनट। अच्छा, कभी क्या होता है कि एसी का पानी तो निकल रहा होता है, ये कूलेंट पानी भी गिर रहा होता है, टिप टिप टिप, है ना, बूंद सी, और आपको सेम पता लग जाता है कि ये कूलेंट गिर रहा है। तो क्या करना है आपने, चेक, ये देखो ये क्लम्प्स दिए हुए हैं ना, ये वाले तो ये लूज हो जाते हैं कभी कभी। तो 6-7 नंबर चाबी लगती है छोटी, तो उसको टाइट कर सकते हो आप। पेचकस से नहीं होगा, चाबी से ही होगा। हाँ, चाबी से। ठीक है, स्पाइनर से होगा, पेचकस से नहीं होगा। ओके, में पीछे रेडिएटर, इनको कभी भी आप साफ तो करना है लेकिन कभी भी जोर के प्रेशर के साथ नहीं करना, तो इसकी पूरी जाली खराब हो जाएगी। ये देखो ऐसे हो जाएगी बेंड। ठीक है ना, तो कभी भी करना है हल्का पाइप जैसे होता है, मतलब घर वाले पाइप होते हैं नॉर्मल, उससे पानी मार सकते हो, इसको क्लीन कर सकते हो, जो मट्टी डस्ट साफ को पूरा साफ रहेगा। ठीक है, दिक्कत तो नहीं हुई पानी से पड़ेगा तो नहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो अगर दिक्कत होगी तो बारिश में गाड़ी खराब ही रहेगी। इसमें से मिट्टी बस हटानी है। हाँ, मिट्टी उठाना उसको और ब्लाइंड स्पॉट देखने के लिए।
ठीक है। आप लोग देखते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है जजमेंट के गाड़ी इधर से अगर आपको नहीं आ रही तो इधर ब्लाइंड स्पॉट से देखना है कि टर्न ले रहे हैं गाड़ी कहीं टच तो नहीं हो रही। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ से क्या कि आप जाम में हो, साथ में आपको कितनी छोटी गाड़ियाँ साथ में कहीं टच तो नहीं कर रही। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि कहीं आप उठे हो गाड़ी स्टार्ट की तो चलने के टाइम ब्लाइंड स्पॉट शीशे में देखो कोई नीचे है तो नहीं, बैठा तो नहीं। ठीक है, वो भी साफ दिखाई देगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है ये टो हुक। क्या करते थे पहले कि गाड़ी फंस गई धस गई तो टो करने के लिए नीचे एक्सल को डाल दिया, बेल्ट डाल दिया, जो भी संगल चैन डाल दिया। ठीक है, तो कभी नहीं डालना ये टो हुक इसीलिए दी हुई है चाहे कितना भी गाड़ी धस जाए जहाँ से ही टो करना है। ठीक है, टो करके गाड़ी निकालना है। और टो करने के लिए सबसे बेस्ट क्या चीज रहती है? रोड। जो फिक्स टोचन रोड जैसा बना होता है ना, वो यूज करना है। क्योंकि जो चैन और संगल है, जैसे गाड़ी आगे को झटका कहीं वो निकल गया, जहाँ मतलब कि ब्रोकन हो गया, तो सीधा आके शीशे पे लगेगा। इधर मेरे साथ हुआ है ये, और सीधा आके शीशा क्रैक, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक भी तोड़ देगा। ठीक है, कहीं भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी। प्रेशर बहुत होता है। हाँ जी। तो कभी भी आपको टो करने के लिए वो फिक्स पाइप ही बनवाना चाहिए। दोनों ओर से हॉल होते हैं, उसमें वो पिन डालो और गाड़ी निकाल। ठीक है, आपके जो स्टेप्स दिए हुए हैं गाड़ी का विंडशील्ड साफ करने के लिए। ठीक है, और एलईडी लाइट है। ठीक है, और एक में श्योर बात करना है, आप एक्स्ट्रा हॉर्न लगाते हो, आप एक्स्ट्रा एलईडी लाइट्स लगाते हो, तो इसकी जो खुद की वायरिंग है वहां से कनेक्ट नहीं देना इसको, सीधा बैटरी से दो। उसको बोलो हमें वहाँ पे फ्यूज साथ में कट ऑफ स्विच लगा के दो, साथ में फ्यूज लगा के दो कि कहीं प्रॉब्लम होती है तो फ्यूज उठ जाएगा। कट ऑफ स्विच लगा के दो, आपने कट किया तो बैटरी का करंट खत्म हो जाएगा वहाँ पे आने के लिए। अगर आपने इसकी वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की तो आपको क्या है कि इसको वायरस आएगा और गाड़ी की वायरिंग पूरी खराब हो सकता है। एक जगह भी जलनी शुरू हो जाए तो पूरी, तो कॉस्ट कितना आता है? 1.5-2 लाख रुपया पूरी वायरिंग कराने का। और जो साथ में रिले है ना अंदर वाली, उसका ही 80,000 रुपये। ठीक है, तो आप ऐसा काम करोगे तो जो कंपनी की गाड़ी है वो चला रहे हो, एक दिन खराब करोगे, 2 दिन, तो तीसरे दिन आपको निकाल के बाहर फेंकेंगे, वो बोलोगे भरो पैसा, आपकी कटिंग स्टार्ट कर देगी। ठीक है, क्योंकि आप सब फॉरन ही जाने वाले हो। हॉर्स पावर है, कितने टन कैपेसिटी उठा सकती है, मुझे हाँ से पता कर सकते हैं। ये क्या लिखा है? 54-28 है। 54 का मतलब ये 54 टन पास है। 2800 हॉर्स पावर। 28 का मतलब 28 हॉर्स पावर, 280 हॉर्स पावर, पीछे कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब जीरो है। कोई भी गाड़ी जैसे टाटा की 5530 है, ठीक है, तो 55 टन पासिंग, 300 हॉर्स पावर इंजन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि 54 टन आपको लोड इस पे कैरी करना है, ट्रेलर ट्रैक्टर प्लस लोड का वेट, टोटल क्रॉस वेट टोटल। ठीक है, मान लो ये 14 टन की ट्रैक्टर ट्राली हो गई और 40 टन ऊपर आपका वेट आ सकता है। 40 टन पासिंग इसीलिए बोलते हैं, सर भी बता रहे थे ना 40 टन पे जैक लगाना, तो 40 टन पे जैक इसी तरह से लगता है। ऑलरेडी इसका वेट कितना है ट्राला का अभी क्या मैं बताया, 14 टन ट्रैक्टर और ट्रेलर का मिला के 14 टन। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप जब आप चढ़ते हो उतरते हो, वैसे छलांगे लगा लगा के वो चढ़ते उतरते हो, ऐसे नहीं उतरना। आपको यूरोप में पहले ही फेल करके साइड में कर देंगे। तो चढ़ना कैसे है? 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं सेफ्टी ना, सेफ्टी पूरी रखते हैं। ओके। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट के साथ क्या है? 2 हाथ और 1 पाँव, लेफ्ट राइट, और बंद किया, सीट बेल्ट की, आगे अपना काम। और उतरना कैसे है? सेम प्रोसेस। ठीक है, यही प्रोसेस से चढ़ना है, यही प्रोसेस से उतरना है। और इसका मेन, कहीं आप ऐसे उतर रहे हो, कहीं पैर स्लिप होगा तो नीचे गिरोगे ना, तो आपको चोट भी लगेगी। तो फोन कहीं भी जाओ तो सेफ्टी फर्स्ट। इसको बोलते हैं 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो पाइप्स है येलो और रेड। ओके, येलो वाली इधर लगती है, रेड वाली उधर लगती है। ठीक है, ये जो है आपकी पाइप राइट साइड वाली, ठीक है, ये पाइप है टैंकी की एयर फिलअप करने के लिए। जो टैंकी में लगे हुए हैं ना टैंक, एयर टैंक, ये पूरा उसमें फिलअप करती है। और दूसरी पाइप है, आप जब ब्रेक मारोगे तो ये वहां से कमांड देगी, एयर जाएगी और साथ में
आपकी जो ब्रेक्स है तभी लगेगी, ठीक है, ट्रॉली की। ओके, फिर कुछ वो है ब्रेक पाइप। अभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक पाइप जो आपकी ये पार्किंग लाइट्स, बैक हॉर्न सब चलाती है। उसके साथ ये मोटा सा क्लम्प लगा हुआ है ना, हाँ जी। ये किस लिए? एक और वायर लगती है, अभी इधर कनेक्शन नहीं दिया हुआ। एबीएस ब्रेक, एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, वो भी कनेक्ट होती है। एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम का क्या काम है? आप गाड़ी कहीं, आप बारिश आ गई है, स्लिपरी हो गया, आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े, तो जो एबीएस ब्रेक है ना, आपकी गाड़ी को स्ट्रेट खड़ा करेगी, आपकी गाड़ी को घूमने नहीं देगी। थोड़ी आगे तो जाके रुकेगी, लेकिन एक्सीडेंट इंसिडेंट होने से मतलब बच जाएगा। एक होता है एक्सीडेंट, एक होता है इंसिडेंट। उसमें आपको फर्क पता क्या है? एक्सीडेंट है जो हो जाता है, और इंसिडेंट है जो होते होते रह गया। इंसिडेंट बन गया। हमको इंसिडेंट पे ही वो भी हमें कंट्रोल करना है कि वो भी ना हो, ठीक है ना। एक्सीडेंट तक जाना ही नहीं है गाड़ी चलाते हुए। ओके, इनका दोनों का ये डिफरेंस है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट, ये दो चीजें हैं। ओके, इसमें अभी नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है बेंज और वोल्वो में। टाटा प्राइमा में भी शायद होगी, ये मेरे को नहीं पता, मतलब होगी। नई जो गाड़ियां प्राइमा बड़ी आ रही है, ईबीएस ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम वो भी एबीएस टायर के साथ ही कनेक्ट होती है। अभी देखो वो डिस्क ब्रेक है, वो एयर बैग वाली ट्रॉलीज हैं, उसमें क्या है, कभी आप ब्रेक लगाते हो तो हल्का सा ब्रेक और पैदल में ऐसा गैप होता है ना, हल्का सा। ओके, आप हल्का सा ब्रेक पैदल को हल्का सा पुश करेंगे तो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है वो आपकी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगी, और वो पहले ही एयर वाली ब्रेक से पहले ही वो आपकी गाड़ी को ब्रेक लगा के कंट्रोल कर देगी। एबीएस होगी, इलेक्ट्रॉनिक होगी, डिस्क ब्रेक होगी, एयर वाली। तो उन्होंने ये देखा कि अगर कोई भी ब्रेक मान लो फेल होगी तो कोई ना कोई एक ब्रेक तो काम करेगी ना। 3-4 ब्रेक। हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम। ओके, अच्छा सर, ये जो पाइप आपने बताया सब कलर ऐसा ही रहता है सब गाड़ी? सबका ऐसे रहता है। येलो रेड है। हाँ, ठीक है। रेड वाला ब्रेक का है और ये वाला एयर का है। गियर बॉक्स, जिसमें गियर बॉक्स, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट सब होती है सब इसी में, एक ही में है? इसी में। इसी में होता है। ये इंजन सेगमेंट है ये। ये आपकी आगे बैलेंस रॉड जो है गियर लीवर को बैलेंस करके रखती है। मान लो सम टाइम कभी आपका गियर नहीं ना लग रहा गाड़ी का, तो ये पहले आगे चेक करनी है कि ये यहाँ से लूज तो नहीं हो गई, इसका वोल्ट खुल तो नहीं गया, ठीक है। अगर खुल गया है तो ही गियर नहीं लगते, फिर आप यहाँ से आप टाइट करके तो गियर को सही तरीके से चला सकते हो गाड़ी को, ठीक है। ये देखो, ये रखिएगा, इधर देखो ना, नीचे वाला रोड है। हाँ। ये क्या है? डेप्थ का क्या है मतलब? इसका डेप्थ का फुल फॉर्म पता है? यस सर। क्या है? एग्जॉस्ट फ्यूल सिस्टम। यस, फ्लड, डीजल एग्जॉस्ट फ्लड। वे पहले होते थे सिलेंसर क्लीन, पहले ऐसे धुआं कचरा मारते थे। अब इन्होंने क्या सिस्टम कर दिया कि एडब्लू साथ में अटैच कर दिया, जिसको हम यूरिया बोलते हैं, यस सर। लेकिन उसको क्या बोलना है? एडब्लू। ओके, एडब्लू। वो क्या करता है काम कि जितना भी कचरा गाड़ी के अंदर पोल्यूशन का है, सब कुछ है, तो वो आपका इधर ही खत्म कर देगा, ठीक है। तो बाहर पोल्यूशन नहीं फैलने देगा। अभी पहले BS4 में एक फंक्शन था, मतलब क्योंकि वो गाड़ियां दी नहीं थी आपको, एडब्लू पंप नहीं दिया था, बस ऐसे डायरेक्ट एडब्लू आता था। तो सर्दियों के टाइम में पाइप्स में कभी कभी वो जम जाता था, जो हल्का जैसे बाहर का डुप्लीकेट लिया और बीच में जम गया, तो फिर मैकेनिक को बुलाओ और पाइप खुलाओ और फिर क्लीन कराओ, आगे चलो। तो तब तक गाड़ी की खिंचाई मर जाती थी, डीजल ज्यादा खाती थी। अब क्या कर दिया है कि गाड़ी का इधर पंप कर दिया है। जब गाड़ी आप स्विच ऑफ करोगे, बंद करोगे, तो इधर पंप ऐसे टक 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 साउंड करता दिखाई सुना होगा आपने। वो क्या करता है कि जो आपका जो एक्स्ट्रा डीजल एडब्लू पाइप्स में रुका हुआ है ना, वो ड्राउन करके बैक टैंकी में फेंकता है, ठीक है। तो आपकी पाइप क्लीन रहती है, जिसमें आपकी पाइप ब्लॉकेज नहीं होगी, ठीक है। ये रहा वो पंप लगाया। नहीं 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 नहीं, खुद ही करता है पाइप, खुद ही चल के। हाँ हाँ, जब गाड़ी बंद कर दोगे खुद ही कर देगा। हाँ, देखना नीचे ना लगे, ठीक है। सर जैसे गाड़ी अगर एयर ले ली हो, वो ABC सिखाएंगे कि सीधा वर्ब्स की फॉर्म बता जेड, मुझे लगा उसी बगल में कहीं। नहीं नहीं नहीं, आपके आगे एयर टैंक, ये देखो दिए हुए,
इसमें एयर टैंक आपका सही है, कंप्रेशर सही काम कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे ये नीचे वॉल्व लगाओ। अगर तो ये सही है, ओके, अगर ये वॉल्व पानी फेंक रहा है, ठीक है, ज्यादा पानी बना रहा है, तो समझ लो कि आपके कंप्रेशर की किट गई हुई है। और अगर पानी के साथ साथ अगर आपका एल भी तेल भी फेंक रहा है, तो समझो उसके रिंग भी गए हुए हैं। ठीक है, तो आपका वो प्रेशर कम बनाएगा, साथ में आपके जो दूसरा एयर ड्रायर वॉल है वो सारे वॉल्व खराब करेगा, पाइप्स खराब करेगा। ठीक है, तो आपको किट और रिंग फिर रिपेयर करवानी है। ओके, ये आपका एयर ड्रायर वॉल, गाड़ी शिक मारती है ना, ये यही है। ठीक है, इसको सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। ये सारे हैं जो, ये सारे पार्ट्स वेबको के हैं। जितनी भी गाड़ियां टाटा मर्सिडीज जितने भी आते हैं ब्रेक एयर, ये सारे वेबको के पार्ट्स आते हैं। ठीक है, व्हील, ठीक है, इसको फिफ्थ व्हील बोलते हैं। ये सही पोजीशन में है, इसका लॉक खोलना है। तो कभी भी सबसे आप क्या करना है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो ये भी देखना है कि कोई आपका ये लॉक खींच तो नहीं गया, निकाल तो नहीं गया। अगर निकाल गया है तो आप आंखें बंद स्टार्ट करोगे गाड़ी, तो पीछे ट्रेली निकल के गिर जाएगी और नुकसान होगा। ठीक है ना, तो फिर आपसे जो लैंडिंग गियर जैक आप घुमाओगे, लोड गाड़ी उस पर भी नहीं उठेगी। फिर मंगाओ हेल्ड्रा या बड़ी कोई क्रेन मंगाओ, उससे उठाओ, फिर गाड़ी रुक करो। और जो नुकसान हुआ, जो डैमेज होगा, वो अलग चीज। जो अपना हाइड्रोलिक है वो भी टूट जाएगा साथ में। ये देखो इस पोजीशन में नहीं है, ये अभी ओपन हो गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या है कि आप लोगों के साथ कोई जेलसी करने वाला आदमी होता है, रात को खींच जाता है। ठीक है ना, बंद हो गया। सब कैसे करो? वही लोग ऊपर उठा कर जब आप गाड़ी कपलिंग करोगे ना, अब देखोगे जब कपलिंग करोगे, जोर से लगाओगे ना, तो जो ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। अगर हाँ, अगर ऐसे आपका निकला हुआ है, गाड़ी लोड है राइट से, तो इसको ऐसे करो, तो धक्का दो और चला जाएगा। और ऐसे भी नहीं करना चाहिए, देखो, ऐसे भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि लोग नीचे होना चाहिए, क्योंकि इससे भी लोग निकल सकता है। ये आपके हॉल दिए हुए हैं, ये हॉल इसलिए दिए हुए कि आपको फिफ्थ व्हील आगे पीछे करना हो, कहीं ट्राली लंबी हो, कोई 70 फीट होती है, 60 लंबी लंबी ट्रालियां चलती है ना, लंबे पैक, तो वो मैकेनिक उसके हिसाब से ही आगे पीछे फिफ्थ व्हील करके देगा। इसका इतना हैवी वेट होता है फिफ्थ व्हील का कि फोर क्लिप भी नहीं उठाएगा, हेल्ड्रा बुलाना पड़ता है। ठीक है ना, जिसने इतना हैवी 40 टन कैरी किया होगा, कितना हैवी होगा। ठीक है, ये आपके लीप स्प्रिंग, ये ठीक है, इसको कमानी नहीं, लीप स्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, और अभी आगे ओके, ये लिखा हुआ है ऑल स्टील रेडियल। रेडियल टायर में कितनी हवा होनी चाहिए? 120 नहीं होनी चाहिए, 160। इसमें 180 190 भी डाल सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर टायर की घसाई वो सेम अच्छी नहीं करेगी। ठीक है, 160 दस ना, 120 भी कहते थे। देखो पीछे नंबर वाले हो आप। इसमें 160 ही चाहिए, ये रेडियल टायर है। जो सिंपल टायर होते हैं ना, रेडियल नहीं है, उसमें 120। ट्यूब वाले टायर भी रेडियल आते हैं, सिंपल भी आते हैं। जो सिंपल टायर है वो भी आते हैं ट्यूबलेस और दूसरे। ठीक है, कंटेनर लॉक्स हैं, 4 लॉक है, चारों ओपन करो, फिर कंटेनर उठाना है, कंटेनर रख दिया तो लॉक लगाना है, सेम कंटेनर में ये लगेगा। ओके, ब्रेक बूस्टर, ये वाले कल 6 नंबर खराब हुई थी ना, तो वो भी बताऊंगा मैं अभी भी, वो कैसे ओपन करना है और कैसे फिक्स करना है। ठीक है, केबिन उठा के। ओके, इसको और नीचे निकला हुआ ना वाइट सा रॉड, इसका मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है। जब हैंड ब्रेक निकल जाएगा वो अंदर चला जाएगा। ओके, एक बंदा निकाल के सब बताएंगे यार। आपके जैक होते हैं, जो लैंडिंग गियर होते हैं, 2 टाइप के, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक घुमा के, और ये जो मैनुअल है जैक लगा के अभी आपको उधर करके बताएंगे। ठीक है, ठीक है, गुटका लगा के। ये 2 टाइप के होते हैं। लोड लिया है, वो रिंग सी लोड की हुई है, कोयल लोड की हुई है, कोई सरिया लोड, कोई कुछ और, तो उसको कैरी करने के लिए, बेल्ट डालने के लिए, चैन डालने के लिए बाइंडर के लॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके सेफ्टी एंगल दिए हुए हैं ताकि कोई साइड से आके गाड़ी ना घुस जाए। ठीक है, एक्सीडेंट हो
लेकिन ये इधर ही रोक लेगा, गाड़ी अंदर नहीं जाने देगा, आदमी की डेथ होने से बच जाएगी, ठीक है ना। उसका जो है ना वो, ये देखो वो टायर की कंडीशन देखो, ये देखो कैसे हैं, वो अलग दिखाई देते हैं, ये अलग दिखाई देते हैं। इसमें 120, हाँ ओके। ये आपके लीप स्प्रिंग, इसको बोलते हैं यू क्लम्प, ओके। ये है बैलेंस रॉड, ये है सेंटर वोल्ट, ठीक है, और ये है रकाब, ठीक है। देखा कभी गाड़ियां टेढ़ी टेढ़ी चलती हैं, हाँ, वो जो बैलेंस रॉड है ना, ये सेंटर वोल्ट है, सेंटर वोल्ट टूट जाए तो गाड़ियां ऐसे टेढ़ी चलती है, इस साइड का टूट गया उसी साइड को टेढ़ी चलेगी, ठीक है। और सेफ्टी पिन साथ में लगी होनी चाहिए सबके, अगर ये जो पिन है निकल जाएंगी ना तो आपके लीप स्प्रिंग नीचे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर चेक करना है कि ये लगी है, सेफ्टी पिन उठती है सारी, सही है ना। ये इसके गोल गोल से ब्रेक बूस्टर ट्रेलर के, हाँ। और जो जहाँ पे स्प्रिंग अटैच है ना वो रॉड, वो रैचेड है, उसको बोलते हैं ब्रेक रैचेड, रैचेड्स, ठीक है। उसको ग्रीस होना है प्रॉपर, हफ्ते में 1 बार 2 बार ग्रीस करते रहना है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, स्विंग, ठीक है, स्विंग, ओके ओके। सेम उसी तरह इधर चाहिए, आपकी नंबर प्लेट ओके होनी चाहिए, पीछे से रिफ्लेक्टिव रेडियम लगी होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात ये, जिस पे ये रिंग चढ़ाते हैं, टायर चढ़ाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक ड्रम, ब्रेक ड्रम। हाँ तो इसका शुरू तो फेक रोने दो, ठीक है। तेनू ये जेडी जितने यार टायर चढ़ता रिंग, इस पे टायर चढ़ता है ना, आपसे वीडियो हम भी ले लेंगे। दिख रहा है भाई, दिख रहा है। उसको इसको बोलते हैं ब्रेक ड्रम्स, इसके अंदर लेदर डिस्क ब्रेक जो भी है इसके अंदर होता है, ठीक है। आपका जैक, लकड़ी जो भी कैरी करने के लिए, और हमेशा इसको लॉक लगा के रखना है, कोई रास्ते में निकाल ना ले, ठीक है। तो ये आपका टूल बॉक्स हो गया। आगे आ जाओ, ये है आपका डीजल टैंक, इसकी कैपेसिटी है 470 लीटर, 470 लीटर, ओके। तो क्या है कि जब 470 कैपेसिटी है तो आपका क्या है कि जब भी आपका 50-60 लीटर रह जाएगा ना तेल, तो ये कट कर जाती है, तो उसके बाद आपको 25-30 डालना है, फुल नहीं पूरा करना, ताकि बीच में गैप रहे, स्पेस रहे, ठीक है ना, ताकि स्पेस रहे, ताकि बीच में एयर ना बने। अगर एयर बनेगी तो टैंकी एक तो फटने का चांस है, कभी देखा डीजल टैंकियों से डीजल बाहर गिर रहा होता है, एयर रोकियो ना, तो ये आपकी गेजेस का पूरा, इसके अंदर ही फिल्टर है डीजल का भी जो क्लीन करता है। इसको हम खोल भी सकते हैं अगर आपको आता है कि कहीं चोक तो नहीं है, तो जहाँ डीजल चोरी करने के लिए ठीक है। इसको कैसे खोलना है, अगर आपको आता है तो करना है, नहीं तो नहीं। खोल दिया, बीच में रबड़ होती है, गिरनी नहीं चाहिए, ये देखो, ठीक है। इसको प्रॉपर कैसे फिक्स करना है, सही है। ये रहा आपका स्टीयरिंग ऑयल हाइड्रोलिक, ये देखो मिनिमम मैक्सिमम इधर भी लिखा हुआ है, और इसके अंदर भी एक फिल्टर होता है। जब कहीं आपका स्टीयरिंग हार्ड हो जाए ना कभी कभी, तो चेक करवाना है कहीं मेरा फिल्टर तो नहीं चोक हो गया, अगर चोक होगा तो रिप्लेस करना है, नहीं तो जब सर्विस होगी गाड़ी की वो खुद ही रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ऑयल भी कम नहीं होना चाहिए इसका, हाइड्रोलिक कभी बोलते हैं सभी आते हैं, ठीक है। बैटरी बॉक्स 12 वोल्ट की 2 बैटरी 24 वोल्ट है, ठीक है। ये लाइट कौन सी है, ये सेंसर लाइट है। अच्छा, जब आप गाड़ी बंद करते हो, पार्किंग बंद कर दी, वहां से गाड़ी बंद करती है, ये लाइट ऑन रहती है ना, तो 5-7 मिनट के लिए, जब तक ये लाइट ऑन है तब तक आपने बैटरी से स्विच कट नहीं करना, क्योंकि ये मेन स्विच नहीं बंद करना, क्योंकि ये क्या है कि जब वो आपका एक तो एडब्लू पंप उसमें करंट जा रहा होता है, वो यूरिया जो एडब्लू है ड्रॉन करके बीच इस टैंकी में फेंक रहा है, दूसरा सेंसर क्लीन कर रही होती है गाड़ी, ठीक है। बैठे कैसे पता 4-5 मिनट में गाड़ी बंद कर दी है, लेकिन बैटरी का स्विच ऑफ तब बंद करना है जब ये लाइट बंद होगी, स्विच इधर ही है। ओके, कट ऑफ, ठीक है। बैटरी का स्विच कट ऑफ हम कब करते हैं, जब हम लॉन्ग टाइम के लिए घर जाते हैं,
जहाँ हम पता है 2-3 दिन गाड़ी के पास है, अगर नए 1 दिन के लिए है तो हम रात को पंखा भी लगा के तब आपको कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं गाड़ी को साइड में खड़ा करके खुद जा रहे हैं कहीं लॉन्ग टाइम के लिए, तो बैटरी का स्विच कट ऑफ करना है। ऑप्शन है स्विच कट ऑफ करने के लिए। ये आपका एडब्लू है, इसमें कितना आता है 52-53 लीटर के पास, लेकिन 2-3 लीटर एक्स्ट्रा ही आ जाता है, ठीक है, एडब्लू। और इसके अंदर भी फिल्टर होता है, ठीक है। जब वो सर्विस होती है कॉस्ट, और उसका कॉस्ट है 55,000 रुपये का, मिनिमम इतना है प्राइस, बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए जो भी आप एडब्लू लो, कभी भी आप शोरूम से एडब्लू लो, जो एजेंसी है वहाँ से एडब्लू लो, बाहर डुप्लीकेट बहुत मिलते हैं, तो वो जो पंप खराब करते हैं आपका, ठीक है, सारा कुछ। सर पेट्रोल टंकी पे भी इंडियन ऑयल आ गया आपका टिल्टिंग पंप, कैवन टिल्टिंग। कैवन उठाने को क्या बोलेंगे, कैवन टिल्टिंग। ओके, ये 2 एरो दिए हुए हैं, एक नीचे को एक ऊपर को। जब ऊपर को करना है करो, करो करो। चलो करो, मारो मारो पारो। और एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी कैवन टिल्टिंग करते वक्त पिछले शीट पे कोई हैवी चीज, रॉड लोहा कोई चीज नहीं, जब कैवन ऊपर जाएगा तो विंडशील्ड पे कोई आके लगे ना, तो इसके आपके विंडशील्ड क्रैक हो जाए। टूटने का डर है। एयर को भाई देखो, भाई ना करो इतना सर्कल बना, देखो भाई ये आपका एयर फिल्टर, ठीक है। देखो कितना मट्टी है, इसको कभी भी हैवी प्रेशर के साथ साफ नहीं करना, इसको भी नॉर्मल ऐसे करना है। और जहाँ चप्पल ले लो, ठीक है, और नॉर्मल हल्की हवा मारनी है, वरना ये जो सारी जालियां चोक हो जाएगी। और इसको महीने में एक बार ही साफ करवाना पड़ता है, ज्यादा इसको क्लीन नहीं करना। पाइप के साथ निकालो, मट्टी निकालो, फिर डाल दो। 2 फिल्टर होते हैं, एक वो छोटा वाला, छोटा भी, इसको कभी भी साफ नहीं करना, कभी भी कैसे भी नहीं करना, ठीक है। ये 2 फिल्टर क्यों दिए हुए हैं, ये कचरा कंट्रोल करता है, अगर इससे भी कोई कचरा आगे चला जाए तो ये रोक लेता है। अगर ये आप निकाल दोगे तो इंजन में जाएगा। क्या क्या कुछ ड्राइवर आपको बोलेंगे कि ये निकाल दो, उसके साथ आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाएगी और खिंचाई ज्यादा होती है, लेकिन इंजन को नुकसान बहुत जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान। हाँ। और एजेंसी वालों को अभी सेंसर है गाड़ी, तो पता, एजेंसी वालों जब लैपटॉप लगाएंगे तो उनको पता चल जाएगा, फिर आपकी गाड़ी जो है वारंटी से बाहर हो जाएगी, इंजन जो है आपका, ठीक है। साफ करके फिर सेम उसी तरह लगा। जब ढक्कन लगाना है वो भी एरो देखना है मैच करके। ये रहा, हाइड्रोलिक पाइप्स जा रही हैं स्टीयरिंग की, ये वाली इधर से, ओके। ये कौन सी वायर है, ये इंजेक्टरों की, इलेक्ट्रॉनिक, जो इंजेक्टरों को करंट देती है। आयो 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 देखो भाई, देखो देखो बाद में फिर उनको वीडियो ले लो, फिर वीडियो ले लो, ठीक है, वो इंजेक्टरों को करंट देती है, ठीक है। ये आपके ब्रेक बूस्टर, अच्छा ब्रेक बूस्टर की किट चली जाए तो क्या करना है, अब मैं बताता हूँ। इसके अंदर एक वोल्ट दिया हुआ है, ये ब्रेक बूस्टर के इस साइड में, ये देखो ये वाला, ओके। इस वोल्ट को ओपन करना है, ये जो पाइप्स आ रही हैं एयर वाली, ठीक है, इसको एयर सप्लाई को पूरा फोल्ड टाई क्लिप के साथ उसकी एयर बंद कर देनी है। जब बंद कर दी तो आपकी क्या है कि जो हैंड ब्रेक शूट खुली होगी,
तो आपकी ब्रेक वगैरह जो जेट टायर की बंद हो जाएगी। आप कहीं गाड़ी रास्ते में जाम हो गई ब्रेक तो साइड में गाड़ी कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप ऐसे खोल के गाड़ी स्पीड में भगाओ, इमरजेंसी ब्रेक मारेगी, ये ब्रेक नहीं लगेगी, वो लगेगी, गाड़ी खींच के राइट साइड को ले जाएगी दूसरी गाड़ियों की तरफ। तो ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कहीं आपको ब्रेक डाउन हो गई है, ये आपकी इमरजेंसी के लिए। ठीक है, इमरजेंसी आप कहीं स्लो जाके साइड में या मैकेनिक या वर्कशॉप में जा सकते हो, ठीक है। अगर स्पीड में आप गाड़ी रनिंग करते जाओगे तो एक गाड़ी कभी आपको इमरजेंसी ब्रेक तो एक साइड को ले जाएगी, और आपकी 1 2 3 ये तीनों चक्कों की हैंड ब्रेक काम कर, जब हैंड ब्रेक लगाओगे काम करेगी, तब ये नहीं काम कर रही होगी, ये चक्के की रिपेयर होगी किट। और ये किट खराब क्यों होती है? जब आपका कंप्रेशर खराब होता है। ये है हवा वाला कंप्रेशर, ये वेब को भी लिखा हुआ, ठीक है, एयर प्रेशर। हाँ। अगर इसकी किट गई है तो पानी बनाएगा, अगर रिंग चलेगा तो तेल भी फेंकेगा थैंक यू, ठीक है। अब थोड़ा कैबिन उठाओ, इसी में वर्कशॉप में देखना है, कैबिन उठा के बड़ा पाइप इधर होल्ड करके इधर साथ में चैसी के साथ लगा देते हैं कि कहीं आपका हाइड्रोलिक लीक हो गया तो कैबिन नीचे गिरेगा। कहीं वीडियो देखना, बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हो गए, आदमी मरे हैं, ऐसे हुआ है, ठीक है। तो कभी भी आप काम कर रहे हो, कोई भी कुछ कर रहे हो, तो एक पाइप रखना है, ऊपर इधर लगाया, इसमें लगाया, नीचे इसकी चैसी में लगाया, ठीक है, ताकि अगर उसका प्रेशर निकल जाए, हाइड्रोलिक लीक हो, अगर पाइप कैबिन गिरे तो पाइप होल्ड कर ले, ठीक है ना। मेरी आंख ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਲ ਮੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾ। अच्छा ओके चलो, ठंडा मौसम है यार। अभी ये है आपका कौन सा फिल्टर है भाई? थोड़ा गैप बना लो, सभी को बताओ। देख लो भाई ये वाटर सेपरेटर फिल्टर, वाटर थोड़ा गैप बना लो यार, पीछे वाले सारे गैप बना लो, एक वीडियो वाला थोड़ा गैप बना लो ना। वाटर सेपरेटर फिल्टर, जैसे डीजल में पानी, अरे डीजल में पानी और कचरा आता है ना, डीजल में पानी और कचरा आता है ना, ये यहीं कंट्रोल कर लेता है और आगे साफ डीजल भेजता है। और नीचे ये देखो व्हाइट सा लगा हुआ है, उसमें पता चल जाता है कि पानी और कचरा भर गया है। नीचे वॉल्व है, उसको खोलो, डीजल निकालो। बॉल लगा हुआ है, उसको खोलेंगे। कभी भी जब वॉल्व खोल के टाइट करोगे ना तो ज्यादा टाइट नहीं करना, वरना अंदर चूड़ी मर जाती है। तो नॉर्मल जैसे ही हल्का सा टाइट हुआ उधर ही रोक देना है, ठीक है। चूड़ी होती है ना भाई, हाँ जी, यदि उल्टी चूड़ी होती है, ओके। इसका चूड़ी ऐसे होता है। जब हवा ले गई है, ठीक है, अंदर से चाबी ऑन की, स्टार्ट नहीं करना, चाबी ऑन की, यहाँ से पूरा पंपिंग करते जाना है इसको जब तक हार्ड नहीं हो जाता, पंपिंग करते जाना है। और साथ में ये इमरजेंसी स्विच दिया हुआ है एक आदमी के लिए, बंद हो जाए। साथ में क्या कि लंबा राउंड लेगी ये, 2-3 बार आपको करना पड़ेगा, पंपिंग करते जाना है, साथ में ये दबा के रखना है, लंबा राउंड लेगी फिर स्टार्ट होगी। इसी से ही अगर आपका कोई और भी काम कर रहे हो तो इधर से ही कर सकते हो। गाड़ी टेक्नीशियन ऑन किया, ठीक है, इंजेक्टਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ओके। ये रेड कलर का लगा हुआ है, लिखा ये हुआ है देखो। उसके ऊपर स्टार्ट ऊपर आगे देख लो, ये रहा स्टार्ट स्टॉप, ठीक है ना। पंपिंग किसको करना है? ये रहा पंपिंग, ये पंप आगा, ठीक है, ओके। तेल खत्म हो जाए फिर उतार दूं। ये आपका डीजल फिल्टर, कभी आपकी गाड़ी खिंचाई कम कर गई, मिसिंग कर रही है, तो ये डीजल फिल्टर खोल के चेक करवाना है। डीजल फिल्टर इसको खोलो, क्लम्प को कैसे चेक करना है, डीजल फिल्टर निकाला, ऊपर नीचे से साफ किया, ऊपर ऐसे रख देना डीजल फिल्टर को, और ऊपर हवा से मुंह से जोर से फूंक मारोगे ना तो तेल बाहर निकलेगा। जब तेल बाहर निकलेगा तो फिल्टर अगर तो हो गया ब्लैक, काला हो गया तो चोक हो गया, अगर वो व्हाइट रहेगा तो वो ठीक है, ठीक है, फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो साथ में जहाँ से ये भी देखना है, अगर निकालेंगे एजेंसी वाले ये भी सूंघ लेते हैं कि कहीं बायोडीजल तो नहीं इसमें डाला, ठीक है ना। आपका एसी का कंप्रेशर, इसकी पूरी ये फैन बेल्ट सारी एक ही है पूरा घुमाने के लिए, सही है। पूछ रहे थे ना इंजन ऑयल कहाँ डलता है, ये रहा ऊपर दिया हुआ ढक्कन, इसको मट्टी को पूरा साफ करके, ये रहा बड़ा सा,
ठीक है। स्टीयरिंग के नीचे ये देखो, स्टीयरिंग के नीचे प्रॉपर नीचे। ओके, ये रहा आपका टर्बो। ओके, वो जो पाइप्स आ रहे हैं उसमें होता है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व का क्या काम है, गाड़ी को ठंडा गर्म वो सारा उसी पे डिपेंड है। इसके अंदर होता है, वो अंदर होता है थर्मोस्टेट वाल्व। वो कट मार दा। हाँ, वो क्या है कि कभी देखा पहली गाड़ियों में आगे कपड़ा डाल के चल रहे होते हैं कि गाड़ी सर्दियों में गर्म हो जाए, वो थर्मोस्टेट वाल्व की प्रॉब्लम है, चेंज नहीं करवाते। वो क्या है कि अगर थर्मो वाल्व खराब हो गया तो जैसे गाड़ी आप हिल एरिया पे चढ़ रहे हो, गाड़ी हीट होगी, वो थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलेगा तो गाड़ी आपका इंजन हीट हो जाएगा। फिर क्या करते थे कि थर्मोस्टेट वाल्व निकाल लेते थे। ठीक है, थर्मोस्टेट वाल्व निकाल दिया, डायरेक्ट हो गया सब कुछ। उसके बाद क्या है, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी ज्यादा टेम्परेचर नहीं उठाएगी, गाड़ी ठंडी रहेगी। फिर वो आगे कपड़ा डालेंगे, गाड़ी गर्म होगी, गाड़ी ठंडी रहेगी, उसके साथ गाड़ी का इंजन ऑयल और धुआं मारना शुरू कर देगी, इंजन ऑयल खाना शुरू कर देगी। हाँ, तो कभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो वर्कशॉप में जाके थर्मोस्टेट वाल्व चेंज करवाना है। ठीक है, उसका ये काम है। एक ये वायर लगी हुई है, किस चीज की है ये इंजन टेम्परेचर की है। ठीक है, ओके। अभी और किसी को कोई क्वेश्चन?